मेरे एक अजीज़ दोस्त हमेशा सीने पे ये परचम पहना करते थे। तो एक बार मैंने पूछा कि भाई ये क्यों पहनते हो? तो उन्होंने मुझसे पूछा तुमने कभी पहना है? मैं कहा नहीं। उन्होंने जेब से निकाला और दिया, कहते पहन के देखो। 2-2.5 बरस की बात है। अब ऐसा लगता है अगर ये ना हो तो लगता है लिबास अधूरा है। और इस परचम से अगर हम खुल के मोहब्बत करें, हर परचम से बढ़ के, हर चीज़ से बढ़ के, तो ये परचम वो परचम है जो हम सबको एक कर सकता है। मुझे वो लास्ट डे याद है जिस दिन हुसैन जा रहे थे। तो उन्होंने सुबह मैंने उनको ऑफिस में फ़ोन किया वापस आने का कि आप कब तक आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मुझे कुछ लाशें उठाने जाना है तो शायद देर हो जाए और मैं शाम तक आऊँ। तो फिर उन्होंने तीरा वैली का नाम लिया जिसके बारे में काफ़ी लोगों की थी कि वहाँ काफ़ी डेंजर होती हैं। तो फिर मैंने उनसे बात की कि वो इस जगह जस्ट रेस्क्यू मिशन और आपको दुआ करनी है कि उन दोनों ऑफिसर्स की लाशें मिल जाए और इंशाल्लाह मैं शाम को लौटूँगा। और ज़ाहिर उन्हें शहादतें ही है तो फैमिली एटलीस्ट उनको होगी तसल्ली इधर सी दे हस्बैंड्स। फिर when he came back, मतलब जिस तरह उनको लाया गया वापस, तो मुझे याद है ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज लाइंग फ्लैट। लेकिन इवन बच्चों को भी ये लगता है कि ही वॉज ब्रीदिंग। और सब लोग कह रहे थे कि वो शहीद हो गए, लेकिन जस्ट उनके नेक पे कट था। मुझे उनकी बात उसमें भी याद है कि मैंने उनको कहा कि जब आप लोग इस तरह जा रहे होते हैं किसी कमांडो एक्शन में किसी में, तो आप पीछे फैमिली को बता के नहीं जाते कि एनीथिंग कुड हैपन। कहते वी डोंट प्लान टू डाई ओवर देयर, वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर मिशन। और आगे उस वक्त जज्बा होता है, आगे जो भी हो दैट इज़ गॉड्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चाहें आपको शहादत मिल जाए, बट यू वांट टू अचीव दैट मिशन, दैट्स व्हाट यू डू। मुझे लास्ट उनकी बस याद आती है कि ही वॉज इन अ मीटिंग विद स्टेशन कमांडर एंड कोर कमांडर कि दे आर बीइंग सेंट, ही इज़ बीइंग सेंट ओवर देयर। तो फिर मुझे उस वक्त थोड़ा हुआ तो मैंने कहा इट्स नेसेसरी दैट यू आर गोइंग। तो कहते हैं आर्मी में जो ऑर्डर पास होता है वो ठीक ठाक सोच के पड़े, सम रीज़न दैट आई हैव बीन सेंट। तो 2-3 ऐसे ऑपरेशन हुए थे वेरी वॉज सक्सेसफुल विद वेरी लेस शहादत्स इवन ऑफ सिपाहीज़। सो मैंने कहा कि नहीं आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल कम बैक। तो शुरू में तो इट वॉज अ शॉक एंड आई कुडंट बिलीव। उनको शहादत एक बहुत बड़ा ऑनर है, लेकिन बच्चे और सब कुछ। बट लेटर ऑन आई स्लोली आई रियलाइज के सैन बहुत कम गो थे, लेकिन फैमिली के साथ शेयर करते थे और घर के अंदर वो बिल्कुल कम गो नहीं थे। दैट इज़ व्हेन की कुछ बातें मुझे याद आती हैं कि मतलब ही डिडंट प्लान फॉर शहादत बट ही ऑलवेज प्लान कि आई अचीव माई मिशन। तो अभी मुझे लगता है कि नहीं इट्स एन ऑनर बच्चों के लिए भी, और उनकी मेमोरीज भी जब भी याद आती हैं ही वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड ऑल। और आर्मी में भी उनकी फ्रेंड्स की बातें याद आती हैं। तो अभी इवन अभी आई थिंक दैट इट्स एन ऑनर। और अभी हुसैन इज़ देयर समवेयर, इवन बच्चे भी कोई काम करते हैं तो somebody इज़ गाइडिंग देम एंड देयर इज़ ऑलवेज अ हेल्प। एंड अभी मुझे यकीन आया कि शी जिंदा होते हैं। ईमान वाले हैं वो वालिदैन जो अपने लख्त जिगर को राह हक पे चलने के लिए अल्लाह की अमान में देते हैं। पुरशिको है वो लम्हा जब वो नौजवान एक आलीशान अज़म करता है, अर्ज़ पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले हर दुश्मन को शोला बन के जला देने का अज़म। और ये अज़म एक नौजवान को मुजाहिद बना देता है, इस पाक सरज़मीन का मुजाहिद। खुशबुओं से भरा है वो लम्हा जब ये मुजाहिद पहली बार वर्दी पहन के अपनी माँ के सामने आता है। माँ जिसके पैरों तले जन्नत है, वो
जिगर को दुआ देती है कि उसका मुजाहिद वो बुलंद मुकाम हासिल करे जिसका अल्लाह ताला ने उससे वादा किया। हर मुसलमान का ये ईमान है कि ये ज़िंदगी तो सिर्फ एक तैयारी है। असल ज़िंदगी तो लम्हे मौत के बाद शुरू होती है। तो अजीम है वो मर्द मुजाहिद जिसकी अबदी ज़िंदगी की घुट्टी में जामे शहादत है। शहादत वो मकाम है जहाँ से एक मुजाहिद की अजमत का सफ़र शुरू होता है। जब एक शहीद जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होता होगा तो रसूल पाक अपनी बाहों में ले लेते होंगे और खुदा की रज़ाएं उसको सलाम कहती होंगी। ये परचमे सितारों हिलाल जिसके नीचे हम खड़े हैं, ये हमारे मुस्तकबिल की जान है। और जिन आज़ाद हवाओं में ये परचम आज लहरा रहा है, ये हवाएं अपने शुहदा को सलाम कर रही हैं। अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं। He was a brave man, all I can say, and a very good human being. और उनके फ्रेंड्स और हमारी फैमिली से भी मुझे मुझ तक पहुँचा। वो बहुत ही एक अच्छे इंसान की खूबियाँ जो हो सकती हैं इंसान वो थी। And I wish I could have seen him. I'm much proud of him. अल्लाह मियाँ सबको ऐसे वाले दें। सबसे पहले तो आजकल के हालात देख ऑल द अल्लाह मियाँ उनको तरक्कियाँ दुश्मन को ख़त्म नेस्त और नाबूद करने की हिम्मत दे और वो इसी तरह जो मर्जी से हमारे मुल्क की खिदमत करते हैं। आमीन। तो आए थे छोटे मेरे लोग, तो जब वो लास्ट टाइम छुट्टी काट के आए थे तो जब जा रहे थे तो मैं खुद ही उनको सेफ अड्डे पे गाड़ी पर उनको मैंने बिठाया और उनको मैंने बोला कि आप जब अपने पहुंच जाओ तो फिर मुझे फ़ोन कर दें कि भाई मैं अपने यूनिट में मैं बनू का मतलब क्लियर था। तो मैंने बोला भाई आप जब बनू पहुँचेंगे तो आप मुझे फिर काइंडली फ़ोन कर देना ताकि मुझे पता चले कि आप पहुँच गए। तो घर से भी हालांकि उनको शौक़ था बचपन से, जब मैं पहले गया हूँ तो मेरे पास वो थे, उनको भी शौक़ था काफ़ी सारा यार मेरे बड़े भाई गए हैं तो मुझे भी शौक़ है कि यार मैं भी जाऊँ। तो 2 दफ़ा गए हैं सिलेक्शन सेंटर में, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं यार आप नहीं कर सकते। तो मैंने तो उनसे पूछा कि यार आप कौन से नेवी में जाना पसंद करोगे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पैदल फौज है मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, आप मुझे इसमें भर्ती करा दो। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे साथ सेंटर हैदराबाद में ही, तो वहाँ पे गए जनाब उनको भर्ती करवाया। भर्ती करने के बाद ट्रेनिंग करवाया। जब उनकी पोस्टिंग होगी उकाड़ा मुझे कह रहे भाई मैं तो जा रहा हूँ उकाड़ा। तो जब घर पे आया तो जब घर पे लास्ट टाइम उन्होंने छुट्टी काटी है तो वालदा से यही कह रहा था कि अम्मी आप मेरे लिए दुआ करना कि जब मैं दोबारा आऊँ तो शहीद के रूम में आपके पास। वालदा से यही वालदा उस टाइम नमाज पढ़ रही थी और यही बोला अपनी इबादत से कि अम्मी आप मेरे लिए दुआ करना कि जब मैं दोबारा आऊँ तो आपके पास शहीद के रूम में आऊँ और मुझे शहादत का रुतबा बहुत अच्छा लगता है। और अम्मी आपको नहीं पता कि शहादत का रुतबा क्या है। और उससे पहले हालांकि भाई को इतना शौक था कि 2 दफ़ा हुए, मगर आखिरी दफ़ा जब लास्ट टाइम आए तो उनको
यही उनकी ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हो जाऊँ, और हमें भी ये कहते हैं कि भाई आप भी कोशिश क्या करो कि आप शहीद हो जाओ। तो मैंने कहा भाई मैं तो खुद इतना कर चुका हूँ, मगर बस हमारे नसीब में नहीं है, और आप मेरे से बाद में आए हो, मेरे से पैदा भी बाद में हो, मेरे से फौरन भी बाद में गए हो, और मेरे से पहले आपने इतना अच्छा रुतबा पा लिया भाई। आप जैसा अजीम भाई मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हर बंदे को, हर मुसलमान को ऐसा रुतबा हो जैसे मेरे भाई का। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस मुल्क में जितने भी हैं दहशतगर्द हैं जो यह कर रहे हैं, और हमारे जितने भी सिपाही हैं इस बॉर्डर पे या जो दहशतगर्दी के कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो है ना उनको हिम्मत दे, और उन दहशतगर्दों के जो मज़ाहिम हैं उनको खाक में मिला दे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। छोटे मेरे भाई थे, मेरे बच्चों की तरह, मगर आज मुझे वो अल्फाज याद आ रहे हैं, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी तेरी महफिल आज कभी पहले तो न थी। वो मेरे भाई बड़े बहादुर थे और बड़े हौसलेमंद, और वो इतने सॉफ्ट कि लोग देखकर पूछते थे कि ये फौज में कैसे हैं, और इतने सोशल वो लगता था कि जब आता था जिससे कोई मेला लग जाता था। और हमेशा यही कहता था, झुक के जब मिलता था मैं कहता था तुम फौजी अफसर हो और तुम झुकते नहीं, तो कहता था कि अपनों से के लिए तो झुकते हैं। ट्रेडिशनल इतना था, और यही कहता था कि ये वर्दी हमारे दुश्मनों के लिए तो, अपनों का तो तहफ़्फ़ुज़ है, आप मुझे न रोको। तो आज मेरे सामने ये सारे मेरे भाई हैं। मुझे ऐसा लगता है जो पाकिस्तान आर्मी ने जब उसकी शहादत हुई और उसके बाद जो हमारे साथ उनका रवैया था, तो मुझे हर वर्दी में देखता हूँ कि मुझे ज़्यादा नजर आता है। आज मैं फ़ख्र करता हूँ पाकिस्तान आर्मी की, और जितना उनका किरदार, जितनी उनकी तरबियत, जितना मेरा भाई पहले था उससे बढ़कर उन्होंने उसको बनाया। और मैं फ़ख्र करता हूँ सारे लोगों को, यही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी के हाथ मजबूत करें और मुल्क दुश्मनों के लिए हर आदमी फ़ौजी बन जाए, हर आदमी फ़ौजी बन जाए, ये मुल्क जन्नत बन जाए। इस मुल्क के लिए हमारी जान भी हाजिर है। फिर मैं ये कहूँगा इस वतन को अब ज़रूरत पड़ी, जब ज़रूरत पड़ी अपनी महफिल के शम से कमर पेश कर देंगे। ये वतन को सलामत रहे, दाक़याम रहे, इंशाअल्लाह सलामत रहे। आमीन।
वतन पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन